उत्तर प्रदेश की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उसने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए। कांग्रेस और AIMIM जैसी पार्टियां जिनका यूपी में कोई जनाधार भी नहीं है, वो पार्टियां भी अब समाजवादी पार्टी को कोसने लगी हैं और कहने लगी कि सपा में वो कुव्वत नहीं है कि वो बीजेपी को मात दे। इस उपचुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह से यूपी की छोटी छोटी पार्टियां भी सपा को नसीहत देने लगी हैं, उसे देखकर अब लगने लगा है कि कहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की वो भविष्यवाणी सच तो नहीं होने जा रही है। सपाई मुखिया अखिलेश यादव और दिग्गज सपाई नेता आजम खान ने विधायक बनने के बाद अपनी सांसदी छोड़ दी थी, जिसके बाद आजमगढ़ और रामपुर सीट पर उपचुनाव कराए गए और इस उपचुनाव के दौरान चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रहे सीएम योगी आदित्यनाथ जब आजम खान का गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में पहुंचे तो उन्होंने इसी रामपुर की धरती से अग्निपथ योजना का विरोध करने वाली कांग्रेस को जहां खूब आड़े हाथ लिया, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के बारे में भी भविष्यवाणी करते हुए कह दिया कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों तक सीमित रह गई है और समाजवादी पार्टी भी अब धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव आते आते सपा की भी यही दुर्गति होने वाली है। मुझे एक बात बताओ, जो लोग राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या वे सेना में जाने लायक हैं? क्या उन्हें सेना में और पुलिस बल में जाना चाहिए? क्या सेना में राष्ट्रभक्त जाता है, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं जाता है। लेकिन विपक्ष नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और इसीलिए देश की जनता बार बार देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन विपक्षी दलों को बार बार सबक सिखा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो अभी दिया है, कांग्रेस केवल 2 सीट तक सीमित रह गई है। समाजवादी पार्टी भी धीरे धीरे करके अब सिकुड़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव आते आते समाजवादी पार्टी की भी यही दुर्गति होने वाली है। और भाइयों बहनों, अन्य दलों का भी कोई पूछता हाल नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो भविष्यवाणी की थी कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते सपा की भी दुर्गति होने वाली है, लेकिन आजमगढ़ और रामपुर सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद लगता है सीएम योगी की भविष्यवाणी अभी से धीरे धीरे सच होने लगी है। जिस समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव ने अध्यक्ष रहते हुए साल 2004 से सबसे ज्यादा 36 लोकसभा सीटों पर जीत दिलाई थी, आज अखिलेश यादव के राज में उसी सपा का हाल ये हो गया है कि मुलायम परिवार से सिर्फ अकेले मुलायम ही सांसद बचे हैं, जबकि पूरी पार्टी के सिर्फ 3 सांसद लोकसभा में हैं। ST हसन मुरादाबाद से लोकसभा सांसद हैं, शफीकुर रहमान बर्क संभल से लोकसभा सांसद हैं, मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से लोकसभा सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती की BSP के साथ गठबंधन करने के बावजूद अखिलेश यादव को यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 5 सीटें ही नसीब हुई थी। 3 तो आपको हमने बता दी, जबकि खुद अखिलेश यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद थे और आजम खान रामपुर से सांसद थे। दोनों ने ही विधायक बनने के बाद सांसदी छोड़ दी और नतीजा ये हुआ सपा के हाथों से दोनों ही सीटें निकल गयी। अब लोकसभा में सपा के सिर्फ 3 सांसद ही हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा इन नंबरों को बढ़ा पाती है या नहीं, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। वैसे सीएम योगी ने जो ये भविष्यवाणी की है कि जिस तरह से कांग्रेस विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटों तक सीमित रह गई है और समाजवादी पार्टी भी अब धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है, लोकसभा चुनाव आते आते सपा की भी यही दुर्गति होने वाली है। योगी की इस भविष्यवाणी पर फिलहाल आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।